वैसे तो रियल मैड्रिड ने ओलंपियाकोस को 4-3 हरा दिया। मतलब स्कोर लाइन जो है बहुत ही थ्रिलिंग दिख रही थी। 4-3 किलियन एम्बापे की हैट्रिक पड़ गई एंड रियल मैड्रिड ने फाइनली ग्रीस में एक मैच जीत लिया। बट अगर आप इन सब फायरवर्क्स से थोड़ा आगे जाके देखोगे ना, तो ये एक ऐसा मैच था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब इस मैच को देख के मुझे खुशी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई कि यार ये क्या हो रहा है। इस गेम ने जाबी अलोंसो की कुछ इस तरीके की टैक्टिक्स को एक्सपोज कर दिया जो कि बाद में जाके हमारे लिए बहुत बड़े टैक्टिकल इशू बन सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं कोई रियल मैड्रिड की तारीफ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। उसके बारे में जो है वो आप सब लोगों को पता है कि हाँ बहुत अच्छा खेले, जीत गए, वेल एंड गुड। अनबीटन मींस विनलेस रन के बाद एक मैच फाइनली जीत गए, गुड, वेरी गुड। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सपोजर्स जो कल ओलंपियाकोस ने खोल के रख दिए बाकी टीमों के अगेंस्ट, जो कि रियल मैड्रिड के लिए वो बाद में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम हमारी ये हालत इनके अगेंस्ट है तो आगे मैन सिटी और ये जैसी जो बड़ी टीमें हैं वो हमारा क्या हाल करेंगी, ये हम यहाँ पे सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल ओलंपियाकोस ने रियल मैड्रिड को एक किस तरीके से ओलंपियाकोस ने रियल मैड्रिड को एक्सपोज कर दिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि मैच में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो अगर हम मैच की नॉर्मली बात करें तो 8 मिनट में चिकिनियो ने 1-0 कर दिया। मतलब एक लॉन्ग स्पेल था वो ओलंपियाकोस का, उनके पास काफ़ी अच्छा पोजीशन था। चिकिनियो ने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एक फैंटास्टिक शॉट मारा। मतलब भाई टू बी ऑनेस्ट मज़ा आ गया बीइंग अ फुटबॉल फैन देख के। बहुत टाइम बाद इस तरीके के गोल्स कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिले हैं एंड दैट वाज अ परफेक्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ चिकिनियो एंड अल काबी कहीं ना कहीं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको ये जो मैंने आपको गोल बताया, इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ओलंपियाकोस वॉज एबल टू फाइंड स्पेस। उनको इतना स्पेस डी के पास या डी के बाहर या फिर मैड्रिड की मिडफील्ड एंड डिफेंस के आगे मिल रहा था कि उन्होंने बॉक्स के वहीं से शूट कर दिया। ऑब्वियसली इसके बारे में बात करेंगे, बट एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि मैच में हुआ क्या था। उसके बाद एज यूजुअल 22, 24 एंड 29 अम्बापे जी की हैट्रिक एंड आई थिंक सेकंड फास्टेस्ट इन यूसीएल हिस्ट्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मतलब ऑब्वियसली विनीसियस ने बहुत अच्छी रन्स बनाई, उसने पासेस दिया। उसके बाद आर्दा गुलर ने यहाँ से क्रॉस दिया एंड अम्बापे ने हैट्रिक मारी। उसके बाद कामाविंगा ने एक बहुत अच्छा क्रॉस निकाला, बहुत अच्छी रन थी अम्बापे की। सो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स, तीनों के तीनों गोल्स अलग थे, बट सब में एक ही पैटर्न था जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। दैट इज जैसे ही अम्बापे जो है वो रन बना रहा है, जैसे ही मैड्रिड के प्लेयर्स को अम्बापे दिख रहा है, फ्री है बॉक्स में, उसके पास बॉल आ जा रही है एंड ऑब्वियसली ओलंपियाकोस इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा। सो ये था फ्रॉम रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हाफ टाइम रियल मैड्रिड 3-1 आगे चल रही थी। उसके बाद हाफ टाइम के बाद 52nd मिनट में मेहदी तरेमी हेडर आता है, 3-2 यहाँ पे हो जाता है। सेंटियागो हेजा की तरफ से एक क्रॉस यहाँ पे पड़ता है एंड तरेमी जो है वो फ्री थे, उनको उनको बॉक्स में कोई डिफेंड करने वाला यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज क्रॉसेस प्लस बॉक्स डिफेंडिंग। उसके बाद अम्बापे अगेन 4-2, विनीसियस ने रन बनाई, कट बैक करा एंड अम्बापे ने टैप इन कर दिया, 4-2 हो गया, बहुत बढ़िया। 81st मिनट पे अलकाबी का हेडर अगेन 4-3, अनदर क्रॉस, अनदर हेडर एंड जो रियल मैड्रिड के लिए गेम है वो दोबारा से केओस यहाँ पे कहीं ना कहीं बन गया। तो मतलब अगर आपको मैं इसका मोटा मोटा एक फाइनल स्टार्ट बताऊं तो पोजीशन जो था रियल मैड्रिड के पास 59% था एंड ओलंपियाकोस के पास 41% कहीं ना कहीं था। बट द मोर इंपॉर्टेंट स्टार्ट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज ओलंपियाकोस हैड more dangerous possessions and more touches in the final third over the 90 minutes। आप इसका मतलब समझ रहे हो, वो आपके डी में इतना देर तक घूमते रहे, या फिर आप कह सकते हो कि डेंजरस चांसेस उन्होंने बनाए। दैट इज XT अगर आप देखो दैट इज 6.52। ठीक है, और फाइनल टचेस जो थे दैट इज 153 एंड रियल मैड्रिड की ऑलमोस्ट 138 के आसपास थे। तो ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड बहुत कंफर्टेबली इस मैच को जीत गई। तो आप ये मान सकते हो कि जो टीम इस मैच को हारी उसने ज्यादा टाइम स्पेंड करा दूसरी टीम को डराने के लिए, यानी कि ओलंपियाकोस ने रियल मैड्रिड को पेल के रखा है पूरे 90 मिनट्स। वो तो किस्मत अच्छी थी या आप कुछ भी कह लो, या अम्बापे का दिन था तो हम फाइनली जीत गए। ये एक छोटा छोटा रिकैप था इस मैच के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 इज ओवर रिलायंस ऑन अम्बापेज जीनियस। अब इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो आप कल का मैच है वो चारों के चारों गोल अम्बापे ने यहाँ पे कहीं ना कहीं मारे हैं। उसने हैट्रिक मारी 6 मिनट्स 42 सेकंड में, सेकंड बेस्ट हैट्रिक इन यूसीएल हिस्ट्री। उसके बाद टॉप स्कोरर बन गए यूसीएल का सीजन, आई थिंक 9 गोल्स के साथ लीड कर रहे हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया लग रहा है। बट
आप ये समझो कि रियल मैड्रिड का जो सारा अटैक था वो कहीं ना कहीं मतलब अम्बापे के ऊपर डिपेंडेंट था। विनीसियस जूनियर बॉल लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, थ्रू बॉल डाल दे रहे हैं, या फिर ओवर द डिफेंस जो है वो लॉब थ्रू बॉल डाल रहे हैं फॉर किलियन एम्बापे। उसके बाद आर्दा गुलर जो है वो उन्हीं के लिए बॉल डाल रहे हैं, कामाविंगा उनके लिए बॉल डाल रहे हैं, अम्बापे जो है फिनिशिंग मूव बना रहे हैं, रन बना रहे हैं, वट एवर इट इज। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, तब क्या होगा जब अम्बापे जो है बहुत बेटर तरीके से मार्क्ड होगा? ये तो ओलंपियाकोस थी इसलिए अम्बापे ठीक से मार्क नहीं हो पाए। व्हाट हैपेंस इफ ऑन अ नाइट व्हेन अम्बापे इज मार्क्ड बेटर? ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि या फिर सिंपली ह्यूमन, जैसे हमने लास्ट 2 मैचों में देखा नहीं चला, उस मैच में आप यहां पे क्या करोगे? ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये एक रिपीटेड अटैकिंग पैटर्न है कहीं ना कहीं, मतलब बियॉन्ड दिस कि बस अम्बापे को बॉल दो और खत्म कर दो? अम्बापे इज नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर यू, आई एम सॉरी टू से दैट। वो शायद 2 मैचों में मार रहा है, 3 में मार दिया, 4 में मार दिया, एक मोमेंट उसका दोबारा आएगा जहां पे वो नहीं मार पाएगा, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो माई पॉइंट इज दैट कि रियल मैड्रिड एंड जाबी अलोंसो स्टिल नॉट एबल टू फाइंड मोर गोल स्कोरर्स। घुमा फिरा के अभी भी हम कहीं ना कहीं अम्बापे जी पे डिपेंडेंट है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही है, एटलीस्ट कम से कम आने वाले मैचेस के लिए। मतलब अगर आप कल के मैच का भी एग्जाम्पल उठाओ कि मैड्रिड के पास ऑलमोस्ट 10-10, 15-15 मिनट के कुछ स्ट्रॉन्ग स्पेल थे, ऑलमोस्ट जितने भी डेंजरस अटैक थे जो उस स्पेल में कहीं ना कहीं आए, वो सारे के सारे एंड हुए अम्बापे के साथ एज द फाइनल शॉट। मे बी एक आधा शॉट विनीसियस जूनियर ने स्टार्टिंग में ले लिया और बाद में बीच में कोशिश करी उसने 1-2 लेने की, बट द मेन फोकल पॉइंट वॉज अम्बापे ऑलवेज। एंड ओलंपियाकोस जो थे उन्हें बाकी टीमों की या बाकी प्लेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, इतने फ्रीली उन्होंने, इवन दो वो अम्बापे को भी नहीं मार्क कर पाए, बट स्टिल द पॉइंट इज दैट कि वो बाकियों को लेके इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि परेशान नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जाबी बॉल या रियल मैड्रिड बॉल नहीं, इट्स मोर लाइक अम्बापे बॉल जो हमने यहाँ पे खेला है, एक ऐसा सिस्टम जो अम्बापे जी को तो ऑब्वियसली एक भगवान की तरह हमारे लिए बना ही दे रहे हैं, भाई वो गोल मार रहा है बंदा तो मैच जितवा रहा है आपको, तो ये तो आप कहीं ना कहीं बोलोगे, एंड एवरीबडी एल्स इज प्लेइंग लाइक द सपोर्टिंग एक्टर विच इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि अगर आपने अम्बापे को मार्क कर लिया तो इसके बाद आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जीरो क्रिएटिविटी, जो आपको पिछले मैचेस में भी देखने को मिली है, जो रायो वैलिकानो के अगेंस्ट मैच था या फिर जो लिवरपूल के अगेंस्ट मैच था, जहां पे आपका अम्बापे नहीं चल रहा है वहां पे रियल मैड्रिड जो है फुस हो जा रही है। एंड लास्ट 2-3 मैचों में आपको ये चीज़ होते होते दिखी है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले बड़े मैचेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। सेकेंड पॉइंट, द राइट साइड इज अ टारगेट जोन। अब इससे क्या मतलब है? मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हमारे बैक फोर कौन थे उस दिन? हमारे बैक फोर अगर हम बात करें तो मेंडी थे, उसके बाद अल्वारो करेरास, देन राउल एसेंसियो, देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ये हमारे बैक फोर खेल रहे थे। मिडफील्ड में चुआमेनी, कामाविंगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेलवर्डे, जो कि काइंड ऑफ अ राइट विंग पे भी खेल रहे थे और पीछे भी आ जा रहे थे। एंड फ्रंट में ऑब्वियसली गुलर एज द नंबर 10 एंड विनीसियस एंड एम्बापे, ये लोग आगे कहीं ना कहीं खेल रहे थे। जब मैड्रिड अटैक कर रही थी, जो हमारे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड थे ऑन द राइट साइड, वो काफ़ी हाई जा रहे थे एंड ऑब्वियसली इनसाइड द पास कर रहे थे, क्रॉसेज यहाँ पे मार रहे थे। तो जो वेलवर्डे थे वो मोर लाइक एक्स्ट्रा अटैकर की तरह वो भी आगे खेल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एंड गुलर जो थे वो ड्रिफ्ट कर रहे थे टू कंबाइन विद ऑल दीज प्लेयर्स। सो अम्बापे प्लस विनी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे बॉक्स के आसपास आने की। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड जो गुलर थे वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग रोल में यहाँ पे इनके लिए थे, विच इज़ वेरी गुड। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो आपकी राइट साइड थी, उस साइड पे बहुत ज़्यादातर ये देखा गया कि सिर्फ एक सेंटर बैक प्लस बिग एम्प्टी चैनल ये बन गया। और अगर आप मैच में देखोगे तो बहुत बार ओलंपियाकोस ने आपके राइट साइड का जो फ्लैंक था उसको बहुत बार एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, एंड उन्होंने टेक्निकली करा भी। मतलब आप ये मानो कि अगर और मैड्रिड 1-2 बार बॉल लूज कर देती और एक भयंकर सा काउंटर अटैक वहां से पड़ जाता, तो मुझे नहीं लगता ये मैच जो 4-3 हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 4-3 हो पाता। ठीक है, अब आप इसका बेसिक एग्जांपल उठा लो, जो 8वें मिनट में चिकिनियो ने गोल मारा, जो अल काबी के साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। सेंटर बैक्स जो है वो सेंटर बैक्स वर ड्रॉपिंग बैकवर्ड्स इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग अप। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, जो स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ओलंपियाकोस के जो फुल बैक थे रॉडिनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द प्रोनाउंसिएशन, रॉडिनी जो थी, उनका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कल का मैच था वो वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल फॉर प्रोग्रेसिव पासेस था। ठीक है, एंड फाइनल थर्ड मूव इन्वॉल्वमेंट जो थी उनकी सबसे हाईएस्ट थी इस मैच में। आप इसी स्टैट से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो राइट साइड थी वो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड थी। वहां पे जो
ट्रेंट अलेक्जेंडर जो आगे जा रहे थे उसकी वजह से कितना ज़्यादा स्पेस वहाँ पे बच जा रहा था। तो ये दिखाता है कि जो आपकी राइट साइड है वो अगेन एंड अगेन रेगुलर बेसिस पे अटैक हो रही है। जो ट्रेंट की जोन है, आई एम नॉट ब्लेमिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर फॉर दैट, मे बी उनको उस तरीके का रोल मिला होगा, बट आई एम ब्लेमिंग जावी अलोंसो कहीं ना कहीं फॉर दिस टैक्टिक कि आपने अपना राइट फ्लैंक इतना ओपन कर दिया कि आपके सारे प्लेयर आगे जाके अटैक बना रहे हैं। आपके वेलवर्डे भी इन्वॉल्व हो गए, आपके गुलर भी इन्वॉल्व हो गए, आपके चुआमेनी और कामाविंगा जो है वो ठीक से डिफेंड नहीं कर रहे, वो भी शायद थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ले देके आपका एक सेंटर बैक वहां पे बच रहा है, वो अगर कहीं से काउंटर पड़ जाता तो वो एक सेंटर बैक आपको यहां पे डिफेंड नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट ट्रेंट बीइंग बैड, इट्स अबाउट कि हाउ जावी इज यूजिंग हिम। ठीक है, हाई एम, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड टाइप की फुटबॉल यहाँ पे जाबी अलोंसो ने खेलने की कोशिश करी है। एंड मतलब ओलंपियाकोस ने कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियरली मॉनिटर कर ली थी कि भाई ये राइट साइड से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, एंड देन उन्होंने कोशिश भी करी राइट साइड से अटैक बनाने की। आप ये देखो जो सेकंड गोल उनका पड़ा था वो कहीं ना कहीं राइट साइड से बनता हुआ आया था, और एक गोल मिस हो गया था। काफ़ी चांसेस उन्होंने राइट साइड से क्रॉसेस बना के रियल मैड्रिड को हर्ट करने की कोशिश करी। तो अगर ओलंपियाकोस जो है वो अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर को कियोस में खींच सकते हैं, तो आप सोच के देखो कि जब गार्डियोला या फिर आर्टेटा, मतलब आर्सेनल एंड मैन सिटी जैसी टीम्स आएंगी तो वो किस हद तक रियल मैड्रिड की धज्जियां यहां पर उड़ा सकती हैं। थर्ड पॉइंट, अगेन कोई नया पॉइंट नहीं है, क्रॉसेस एंड बॉक्स डिफेंडिंग, सेम ओल्ड स्टोरी जो इतने टाइम से चलती आ रही है। टरेमी का गोल हेडर, उसके बाद अलकाबी का गोल हेडर, मतलब ऐसा लग रहा है कि उधर से क्रॉसेस पड़ रहे हैं और हमारे जो प्लेयर हैं आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, नो बडी इज एबल टू मार्क द प्लेयर्स। यानी कि ऐसा लग रहा है इतना स्पेस दे रखा है, ऐसा लग रहा है हवा में बॉल देख रहे हैं, अच्छा इसने मार दिया, ऐसा लग, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डिफेंडिंग कि वहां पे हो क्या रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है इतना टेंस मोमेंट चल रहा है, इतनी डिफेंडिंग चल रही है, क्रॉस आया एंड अलकाबी ने क्लियरली फ्री हेडर, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ओलंपियाकोस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो डी में जाके सिर्फ बॉडीज को थ्रो कर रहे हैं, यानी कि किसी तरीके से धक्का मुक्की मार के कर रहे हैं, एंड मैड्रिड जो है वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट नहीं कर रहे, वो कोशिश ही नहीं कर रहे कि बॉल कहाँ पे जाएगी, वो सिर्फ धक्के मुक्के, अरे उधर हो जाए यार, उधर हो जाए यार, बस इतना कर रहे हैं, और वो इतने में गोल मार के यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं। तो मैड्रिड की जो सबसे ज्यादा डिफेंसिव प्रॉब्लम जो रही है इज नॉट द फर्स्ट फेज ऑफ डिफेंडिंग किसी भी मैच में, इट्स द सेकेंड फेज, एंड विच इंक्लूड्स ये सेट पीसेस डिफेंडिंग, क्रॉसेस डिफेंडिंग एंड ऑल दैट। जैसी बॉल जो है वो वाइड कहीं ना कहीं जाती है, वो क्रॉसेस को डिफेंड करना या तो भूल जाते हैं या फिर दे आर नॉट एबल टू स्टॉप द क्रॉसेस, एंड देन अगेन फेल टू विन द हेडर। आप चलो ठीक है, आप क्रॉस नहीं सेव कर पाए, दैट इज ओके, वो जो हेडर उसके बाद उन्होंने वापस जीता वो भी वो सेव नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं, राइट। तो इसके अलावा अगर आप राउल एसेंसियो को देखो और करेरा को देखो, मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट लाइक रुडिगर एंड दैट काइंड ऑफ डिफेंडर, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल बेटर, एंड मतलब इनकी वजह से जो लुनिन थे जो कहीं ना कहीं अपना डेब्यू कर रहे थे वो कहीं ना कहीं प्रेशर में यहाँ पे आ गए। मैं लुनिन को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, ही इवेंचुअली सेव्ड लाइक 5 सेव्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बहुत ही अच्छी सेव्स थी जो लुनिन ने यहाँ पे करी, बट आपने उनको भी कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल दिया, एंड आपने बहुत ज़्यादा पैनिक मोमेंट्स वहाँ पे कहीं ना कहीं बना दिए। सो ये, और मैंने जो ऊपर आपको XT का नंबर बताया था वो भी ये दिखाता है कि आप ठीक से बॉल को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। अगेन सेम वही नर्वस डिफेंडिंग जो रियल मैड्रिड से मुझे हर बार देखने को मिलती है, एंड ओलंपियाकोस के अगेंस्ट भी यही देखने को मिल रही है यार। पॉइंट 4, कंट्रोल विदाउट द बॉल एंड गेम मैनेजमेंट। जो बड़ी टीमें होती हैं कहीं ना कहीं यार, वो ना अच्छे से अटैक नहीं करती हैं, उनको ये पता है कि हमें गेम को कहाँ पे स्लो करना है, एंड हमें कब बॉल रखनी है, कब हमें टेम्पो गिराना है, कब हमें टेम्पो बढ़ाना है। मैड्रिड वाज एट 3-1, 4-2, उन्होंने उस मैच को कभी टर्न करने की कोशिश ही नहीं करी, उन्होंने टेम्पो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश ही नहीं करी। ऐसा लग रहा है मतलब उन्होंने उस मैच को टर्न कर दिया एक स्लो डेड गेम में, एंड दूसरी टीम के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए कि आओ भाई इक्वलाइज कर लो, क्या कर रहे हो। और ये प्रॉब्लम हर मैच में देखने को मिल रही है। Real Madrid is doing good, they are starting good, they are scoring goals, they are handling the game, मतलब उन्होंने टेम्पो बना के रखा है। 50-60 मिनट्स के बाद वो टेम्पो खत्म, दूसरी टीम आएगी, कमबैक करेगी। ऐसा लग रहा है कि जो रियल मैड्रिड पहले खेला करती थी कमबैक वाली, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरी टीम रियल मैड्रिड के लिए कर रही है, ठीक है। डिस्पाइट रियल मैड्रिड लीड, अगर आप देखो तो ओलंपियाकोस जो है उनके XT सबसे ज्यादा थे, दैट इज 6.52, मैंने आपको बताया, एंड फाइनल थर्ड टच इज 153। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ओलंपियाकोस जो है वो, उनके पास ज्यादा डेंजरस चांसेस थे, यानी कि उन्होंने ज्यादा डेंजरस
10 चांसेस क्रिएट करे टिल द फाइनल विसल। अगर लास्ट 15 मिनट की बात करो तो ओलंपियाकोस ने मैड्रिड को डीप पुश कर दिया बिल्कुल, क्योंकि वो चढ़ के खेल रहे थे उनके ऊपर, एंड देयर वर लॉन्ग स्पेल्स जहां पे मैड्रिड जो है वो 5-6 पासेस एक साथ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना हाई प्रेस था फ्रॉम ओलंपियाकोस, और वो बॉल छीन के यहाँ पे कहीं ना कहीं ले जा रहे थे। तो अगर आप अटैक मोमेंटम ग्राफ्स भी देखोगे, बहुत ज्यादा अभी मेरे पास है नहीं, अगर मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, तो ओलंपियाकोस जो है वो आखिरी के टाइम में बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी रियल मैड्रिड को, ठीक है। सो लीग फेज में एक लेट इक्वलाइजर जो है वो आपके लिए सारी चीज यहां पे चेंज कर देता है, एंड मे बी आपका सारा नॉकआउट का पाथ भी बदल सकता है। अभी तो ये ओलंपियाकोस थी इसलिए आप बच गए, अगर यही अभी मैन सिटी होती है, आर्सेनल होती, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। मतलब इमोशनली अगर मैं बोलूं तो मेरे दिमाग में ये जाता है कि जाबी कांट कंट्रोल अ गेम, ऐसा मुझे धीरे धीरे फील होने लगा। येस, आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ माई मैनेजर, बट अगेन मुझे मैचेस देख के इट इज़ वॉट इट इज़, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जाबी कांट कंट्रोल अ गेम, एंड यही जो नैरेटिव है ये कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम के अंदर से आ रहा है। सो अगर आप देखो तो ड्रेसिंग रूम जो है वो ऑलरेडी टेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके की जो केओटिक एंडिंग्स हो रही हैं ये प्लेयर्स को और ज़्यादा ना बल दे रही हैं ये सब बातें बनाने का, कि देख लो हम तो कह रहे थे, नहीं संभलता ना कोच से, इसकी टैक्टिक्स ही ऐसी है, ये मैच को फंसा देता है आखिरी में, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स इस तरीके की बातें बोल सकते हैं कि यार हमें ना जाबी अलोंसो के अंडर सेफ फील नहीं होता, इसके जो टैक्टिकल प्लान है लास्ट के 25-30 मिनट में ही हमें फंसवा देते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट इसमें प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, एक्चुअली जाबी अलोंसो के जो आखिरी के 25-30 मिनट है हर मैच में वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं यार। लास्टली जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, दैट इज डबल पिवट एंड स्पेस इन फ्रंट ऑफ डिफेंस। यानी कि अब बात करते हैं चुआमेनी प्लस कामाविंगा। अगर मैं बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ मैच में होना क्या चाहिए था, मतलब मैच में होना ही चाहिए था कि 2 प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं आपके डिफेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपके जो शॉट्स आ रहे हैं आउटसाइड द बॉक्स उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, आपके फुल बैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं जब वो आउट ऑफ पोजीशन जा रहे हैं, उसके बाद मैड्रिड को एक तरीके से बैक से जब ट्रांजिशन बन रहा है तो उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओलंपियाकोस वाले मैच में हुआ क्या, ओलंपियाकोस ने शुरुआत में डेंजरस बिल्डअप्स बनाए, 8 मिनट में चिकिनियो ने गोली मार दिया भाई, एंड उनके सबसे ज्यादा टचेस थे मैड्रिड के थर्ड में, जो मैं ऊपर 2-3 बारी ऑलरेडी बता चुका हूं, इवन विद लेस पोजीशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसमें ये कि चुआमेनी जो है मतलब ऐसा लग रहा था कि समटाइम्स ही हैड टू स्टेप आउट, उसको ऑब्वियसली जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जा रहा था आगे, उसको राइट साइड को कवर करने के लिए चुआमेनी को स्टेप आउट करना पड़ रहा था, एंड इससे स्पेस जो है मिडफील्ड में खाली बच रहा था, या तो राइट साइड में बचेगा या मिडफील्ड में कहीं ना कहीं बच रहा था, एंड ऑब्वियसली कामाविंगा वाज नॉट एबल टू हैंडल द कंप्लीट मिडफील्ड वहां पे, एंड कामाविंगा जो है वो बॉल की तरफ ड्रैग वहां पे कहीं ना कहीं हो रहा था, तो जो मिडफील्ड वाला स्पेस था वो तो खाली बच गया आपके लिए कहीं ना कहीं। सेंट्रल गैप्स जो थे ओलंपियाकोस ने बढ़िया से उसका फायदा उठाया, जो उनके लेट रनर्स थे जैसे कि चिकिनियो, उन्होंने उसका फायदा उठाया एंड गोल स्कोर करे, एंड दूर से रेगुलर बेसिस पे शॉट्स ऑन टारगेट वो कहीं ना कहीं मारते रहे, क्योंकि उनको खुला गोल वहां पे कहीं ना कहीं दिख रहा था। चिकिनियो का जो गोल था ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फ्रंट ऑफ द बॉक्स में खाली स्पेस, एंड नो वन वाज क्लोज इनफ टू ब्लॉक द शॉट, कोई पास में था ही नहीं जो उस शॉट को कहीं ना कहीं ब्लॉक करे, एंड this is exactly where your double pivot should be strong। आप डबल पिवट लगाते ही इसलिए हो कि जो आपके ये दूर से शॉट पड़ रहे हैं, ये जो स्पेसेस हैं ये दूसरी टीम के लेट रनर्स को ना मिले, बट अनफॉर्चुनेटली इस वाले मैच में वो उनको मिलते रहे। सेकंड हाफ में ओलंपियाकोस जो है वो कॉन्स्टेंटली रूम या फिर स्पेस जो है उनको आराम से मिल रहा था क्रॉस करने का फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, बिकॉज मैड्रिड की जो मिडफील्ड थी कहीं ना कहीं, या जो मिडफील्ड लाइन थी वो अपना डिसिप्लिन खो चुकी थी, अब ड्यू टू XYZ रीजन, चाहे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की वजह से या किसी और चीज की वजह से, बट मिडफील्ड जो है वो मिडफील्ड वहां पे लग ही नहीं रही थी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब हमारी मिडफील्ड ने इतना जबरदस्त काम करा कि हमने 4 गोल मार दिए, वो 4 गोल तो आपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं मार दिए, बट जो मैड्रिड की मिडफील्ड थी वो मतलब एक बहुत दूर थी, जो अपने डिफेंस को प्रोटेक्ट कर रही थी। यहाँ पे एक होता है ना, हम बोलते हैं कि उसने बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया, वो प्रोटेक्ट करने से बहुत दूर थी, मीलों दूर थी, एंड इसी वजह से जो रियल मैड्रिड का जो अटैक था, डिफेंस था, वो कहीं ना कहीं आपस में जेल भी नहीं था। अगर वो लोग अटैक कर रहे हैं ओलंपियाकोस वाले, तो रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है, अगर हम अटैक कर रहे हैं तो बस एम्बापे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बैठे हैं। हमारी मिडफील्ड वॉज कहीं ना कहीं एब्सेंट, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि दे आर स्टक इन नो मैन्स लैंड, फंस गए, अरे उधर चले गए तो वो कि अरे यार हम इधर आ गए, वो लोग तो उधर आ गए, अब हम उधर जा रहे हैं तो वो लोग इधर आ गए। ऐसा लग रहा है कि मतलब आप हर मोमेंट पे लॉन्ग शॉट्स जो है वो यहाँ पे कंसीड कर रहे हो, हेडर्स कंसीड कर रहे हो, और ये सबसे बड़ा फेलियर मैंने आज तक अभी तक जाबी अलोंसो के एरा में नहीं देखा मिडफील्ड का, जो मैंने कल के मैच में कहीं ना कहीं देखा।
तो गाइज ये थे कुछ 5 पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई अगेंस्ट ओलंपियाकोस। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि इसमें से और भी कोई पॉइंट है जहां पे रियल मैड्रिड और ज्यादा एक्सपोज हुई है तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।